नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेड माइंड और मैं रोहित रमोत्रा। दोस्तों, आज बात करते हैं उस स्टेटमेंट की जिसने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक ऐसी बात कही। उन्होंने कम्युनिटी हॉल में कहा कि कौन जाने कल सिंध फिर भारत में मिल जाए। उनकी इस लाइन से पूरे के पूरे बांग्लादेश और पाकिस्तान की नींद उड़ गई। दोस्तों, कृपया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है उससे, और मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं। प्लीज लाइक जरूर करें। फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। वो एक सिंधियों के कम्युनिटी हॉल में उसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हु नोज टुमारो सिंध में रिटर्न टू इंडिया। जो मैंने आपको पहले बताया वही इसका इंग्लिश अनुवाद है। उन्होंने उस कम्युनिटी हॉल में एक और बात कही कि बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, वो एक सिंध के वो सिंध से ही इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। और उन्होंने उनकी किताब का जिक्र करते हुए कहा कि मैनी मुस्लिम्स इन सिंध आल्सो बिलीव्ड दैट द वाटर ऑफ द इंदस वाज नो लेस देन अ सेक्रेड देन द अब ए जमजम ऑफ मक्का। इसका मतलब हुआ कि जैसे गंगा का पानी हमारे लिए पवित्र है, वैसे ही जो मुस्लिम्स हैं सिंध में, उनके लिए इंदस का पानी मक्का के जमजम के बराबर है। और रिसेंटली उन्होंने एक और बयान दिया था कि कराची जाने का रास्ता सर क्रीक से जाता है। मैं आपको सर क्रीक के जो प्रॉब्लम है, जो कंट्रोवर्सी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे उसकी। और दोस्तों, जो लेफ्टिनेंट जनरल वेस्टर्न कमांड के हैं मनोज कुमार कटियार जी, उन्होंने भी कहा था जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हम फिजिकली तो जीत गए, ग्राउंड लेवल में तो हम जीत गए, लेकिन सोशल मीडिया में उसके नैरेटिव में थोड़े से हम पीछे रहे। उन्होंने कहा इस बार सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब भी होगा, उसमें हम लैंड कैप्चर करने की बात, वो अंटिल वी कैप्चर द लैंड, हम उस लैंड कैप्चर करेंगे और पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे कि हमने ऑन पेपर भी जीता और सोशल मीडिया नैरेटिव में भी हम ही जीते। हमको दोनों में जीतना है दोस्तों। और जो मैं सरक्रीक की आपको पहले बात कर रहा था कि उस सरक्रीक की आगे आप चलिए स्लाइड में, ये है सरक्रीक दोस्तों। वो सिंध है, पाकिस्तान का सिंध, ये हमारा गुजरात। गुजरात के साथ जो जो रेड लाइन लग रही है ना, ये रेड लाइन जो है, ये हम बोलते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है। जो ग्रीन लाइन है वो पाकिस्तान बोलता है ये हमारी बाउंड्री है। इसके साथ ही एक छोटा सा हरामी नाला है। आपको देखने में लग रहा होगा कि छोटी सी तो वाटर बॉडी है, ये छोटा सा तो एक नाला है, लेकिन दोस्तों इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हमारे मछुआरे हैं उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर ही भी पूरी डिपेंड है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। और ये जितना भी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ जो लैंड है, ये इकोनॉमिक तरीके से आप देखो, इकोनॉमी के तरीके से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी। दोस्तों, मैं सिंध की बात कर रहा था, और सिंध की बार हमारे हिस्टोरिकल जो जितना भी हिस्ट्री में देखो आप, जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हमारे जो नेशनल एंथम है, जो पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, पूरा का पूरा इसमें लिया गया है कि हमें हिस्ट्री को दिखाता है कि जो सिंध है वो हमारी ही सभ्यता का पार्ट है। दोस्तों, मैं पूरे सिंध की बात कर रहा था। मैं अब आपको थोड़ी जो सिंधुस्तान है उसकी मूवमेंट की बारे में बताना चाहता हूं। जो सिंधुस्तान मूवमेंट है वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, और वो पाकिस्तान से अलग होने की बात करते हैं। वो किस लिए बात करते हैं? क्योंकि वहां उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं। और इस मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी बांग्लादेश इंडिपेंडेंस 1971 के, जब बांग्लादेश को आजाद करवाया हमारी गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने। तो वहां पे उसके बाद बात उठी कि अगर वो इंडिपेंडेंट ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं इंडिपेंडेंट ले सकते। पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है, लाहौर को ही उन्होंने, सिर्फ जो पंजाबी बोलते हैं ना, सिर्फ लाहौरी, हम उनको ही पूरी डेवलपमेंट रखी उन्होंने। ना ही बलूचिस्तान में डेवलपमेंट पहुंचाई उन्होंने, ना ही सिंध में पहुंचाई, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में पहुंचाई। पीओके का हाल तो आपको पता ही है पूरा। दोस्तों, इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे थे जीएम सैयद साहब। उन्होंने पूरे के पूरे इस मूवमेंट को लीड किया और आज इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन और सिंध में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन इतनी हुई कि क्या ही बोलूं आपको मैं। दोस्तों, ये न्यूज 17 मई 2025 की है।
मैं सिर्फ अपनी बात नहीं बना रहा हूं, ये देखिए आप कि 2022 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है वो हो रहे हैं। और 2024 में जो सोहेल एब्रो हैं, ये सोहेल एब्रो जी आपको बताऊं मैं, ये इस पूरी की पूरी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। उन्होंने भी अपील करी थी कि जो एक हिंदू लड़की थी प्रिया कुमारी जी, उसका अपहरण हो गया और जो रेडिकल्स थे वो उनको घर से उठा के ले गए। और एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक ह्यूमन राइट्स की एनजीओ है, पूरा बहुत ज्यादा फेमस एनजीओ है ये, उन्होंने भी इसकी आलोचना करी थी कि पाकिस्तान को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों ये हैं वो शफी बुरफत जी, जो चेयरमैन है अभी, जो मैंने आपको सिंधु देश की मूवमेंट बताई, तो वो इसके चेयरमैन ये हैं शफी बुरफत जी। इन्होंने भी जो राजनाथ सिंह जी ने इसका ऐलान किया कि सिंधु को हम उसको इंडिपेंडेंट करवाएंगे, क्या पता हमारे बॉर्डर्स चेंज हो जाएं। तो इन्होंने भी, जो इस वक्त एग्जाइल में है, जर्मनी में बैठे हुए हैं ये, इन्होंने भी इसका वेलकम किया था कि जो नेशनल मूवमेंट है सिंधुस्तान की, उसको और डेप्थ मिलेगी और हमारे जो दिल हैं वो राजनाथ सिंह जी ने जीत लिए हैं। और ये आपको स्लाइड, ऑपरेशन सिंदूर का तो नाम आप जानते ही होंगे, और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लिखा है मैंने। आप इस स्लाइड को, इसमें बोलने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें क्या है। दोस्तों जो ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था वो सिर्फ 22 मिनट का था। हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ ट्रेलर है। अभी हमारे चीफ जी हैं, जो आर्मी के चीफ, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ ट्रेलर है, जो अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो होगा वो फिल्म होगी। जब तक हमारे गोल पूरे नहीं होंगे, ये 22 मिनट का रात रात वाला ऑपरेशन नहीं होगा। हमारे लड़के इसमें ड्रोन से खेलेंगे। मैं डायरेक्ट आपको पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनसे सीधी बात कर रहा हूं मैं। आप बंकर बनाने शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं सुधरे तो। जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, आप डॉट्स कनेक्ट करते जाइए। मैंने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोला था कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो उसके तार भी जो थे वो पाकिस्तान से जुड़े थे। और प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था, जब वो भूटान में थे, उन्होंने बोला था ऑल दोस इन्वॉल्व विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। उन्होंने ये जानबूझ के हिंदी इंग्लिश में बोला था कि गोरे लोगों को भी पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं। अगर अगर हमें पूरा कंफर्म हो गया कि ये पाकिस्तान की साजिश है, तो आप देखिए जो मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई ना, ऑपरेशन सिंदूर का टाइम हैज कम दोस्तों। अब ये स्लाइड जो है ना, ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल स्लाइड होने वाली है। आप इस फोटो को ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको मैं थोड़े टाइम बाद, मैं टाइम नहीं बताऊंगा आपको, टाइम मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन हमको आर्मी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आगे क्यों जाना है। मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। ठीक है, आप इस स्लाइड जो है दिख रही है आपको, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इन्होंने हम जो आज का इंडिया हम देखते हैं ना, वो पूरा इनकी देन है। और जो पाकिस्तान के दो टुकड़े देखते हैं हम, ये आयरन मैन ऑफ इंडिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और जो आज का हम पाकिस्तान के दो टुकड़े देखते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो आयरन लेडी जी की हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और सैम मानेक शाह, उस समय के चीफ थे जो, उनकी देन है। ये है आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ये आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और वैसे ही जो हमारे मॉडर्न मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जो प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आयरन मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया बन सकते हैं अगर वो हमें पीओके दिलाने में कामयाब हो गए और सिंध को अलग अलग करने में भी कामयाब हो गए। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पहले आपको बता दिया, ये बहुत ज्यादा चलने वाली स्लाइड है, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। ये था पूरा। मैं वीडियो इतनी बड़ी नहीं है, आप फिर रिमाइंड करके इसको देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने इसमें बोला। शायद मेरे से कुछ बातें छूट गई होंगी, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर आपको बताता हूं कि आप, अगर आपने इधर तक देख ली है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा उसमें अच्छा लगा होगा, थोड़ी तो हुक होगी इसमें। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को, सबको, जो भी आपको इस चैनल पे हर एक जो करंट की न्यूज है वो अच्छे एनालिसिस के साथ मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।